आज महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी हल्ला बोल। दिल्ली में विजय चौक पर राहुल गांधी, भोपाल में कमलनाथ, रायपुर में भूपेश बघेल भरेंगे हुंकार। 10 दिन में 9वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। छत्तीसगढ़ में अवंतीबाई लोधी के नाम से दिया जाएगा सम्मान। सीएम भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान, कहा नारी सशक्तिकरण के लिए काम करने वालों को राज्य स्थापना दिवस पर मिलेगा सम्मान। रीवा में नाबालिग से महंत ने किया दुष्कर्म, भड़के सीएम शिवराज ने कहा बेटी पर बुरी नजर डालने वालों को कुचल दे पुलिस। एसपी कलेक्टर चलाएं बुलडोजर, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। दमोह में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। वाटर कैनन के हमले से बेहोश हुई एक कार्यकर्ता, ड्रेस कोड जलाकर जताया विरोध। बालोद में जारी है रेत उत्खनन का खेल। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कैमरे में कैद हुआ अवैध उत्खनन। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम को देखकर भागे माफिया। और देश में कोरोना की बंदिशें खत्म। गृह मंत्रालय ने जारी किया आधिकारिक आदेश, सार्वजनिक जगहों पर मास्क और डिस्टेंसिंग रहेगी जरूरी। पाकिस्तान में सियासत का आज अहम दिन। पीएम इमरान के खिलाफ और नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस। विपक्ष ने साझा पीसी कर जाहिर किए इरादे। बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन आज रहने वाला है। कांग्रेस महंगाई मुक्त भारत आंदोलन की शुरुआत करेगी। रायपुर के राजीव गांधी चौक पर कांग्रेस धरना देने वाली है, जहां थाली और ताली बजाकर केंद्र का ध्यान अपनी ओर खींचा जाएगा। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर यह प्रदर्शन होने वाला है, जहां प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। इसके अलावा थाली और ताली बजाकर केंद्र का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। तो बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का आज प्रदर्शन रहने वाला है। और आपको ये भी जानकारी दें कि इस प्रदर्शन में खुद पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस महंगाई मुक्त भारत आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है प्रदर्शन के जरिए। रायपुर के राजीव गांधी चौक पर कांग्रेस धरना देने वाली है। तो पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम प्रदर्शन में शामिल होंगे। लगातार पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो बढ़ रहे हैं और इन बढ़ते दामों की वजह से जनता काफ़ी परेशान है। और ये भी आपको बताएं कि अब विपक्ष भी यहाँ पर मैदान में उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य राज्यों में जहाँ सरकार, जैसे छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और ऐसे में कांग्रेस ने अब मोर्चा संभाल लिया है, मोर्चा खोल दिया है यहाँ पर केंद्र सरकार के खिलाफ। और लगातार प्रदर्शन किया जाएगा। 3 चरणों में दरअसल आपको बता दें प्रदर्शन होगा और आज पहले चरण का प्रदर्शन रहने वाला है। सुप्रिया जुड़ गई हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। सुप्रिया, आज पहले चरण का प्रदर्शन, क्या रणनीति उसको लेकर बनाई गई है? कितने लोग इसमें शामिल होने वाले हैं? क्या जानकारी प्रदर्शन को लेकर? बिल्कुल, देखिए एआईसीसी के निर्देश मिले हैं कि 3 चरणों में प्रदर्शन किया जाए। तो आज कांग्रेस महंगाई मुक्त भारत अभियान चलाएगी और इसी के तहत प्रदर्शन भी किया जाएगा। तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो अपने घरों पर भी प्रदर्शन करेंगे। घर के बाहर गैस सिलेंडर रखकर उसकी पूजा भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक बड़े पैमाने पर प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। कांग्रेस राजीव गांधी चौक में सुबह 11 बजे से प्रदर्शन करेगी। और जो कांग्रेस का ये भी कहना है, हमने प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम से बातचीत की तो उनका ये कहना है कि पेट्रोल पंप में उनकी फूल माला से स्वागत करेंगे और पेट्रोल की आरती भी उतारेंगे। तो इस तरीके का उनका अलग तरीके से प्रदर्शन रहने वाला है। यानी कि महंगाई इतनी ज्यादा है कि वो उनकी पूजा ही कर सकते हैं, लेकिन महंगाई से संबंधित जो सामग्रियां हैं वो खरीद नहीं सकते। तो इस तरीके से ये प्रदर्शन होगा और मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस आज हल्ला बोलने वाली है। 3 चरणों में ये प्रदर्शन होगा। पहले चरण की शुरुआत आज से होगी। जी सुप्रिया, लेकिन अगर बात इस प्रदर्शन की जाए तो कितना असर पड़ता हुआ इस प्रदर्शन का दिखाई देगा केंद्र सरकार पर, चूंकि केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाएगा थाली और ताली बजाकर?
बिल्कुल देखिए, केंद्र सरकार का ध्यान जरूर इस पर आकर्षित किया जाएगा और महंगाई को लेकर के प्रदर्शन इसी संदर्भ में किया जा रहा है ताकि केंद्र सरकार का जो ध्यान है वो आकर्षित किया जा सके। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में एक बीते मतलब मिशन 2023 की तैयारियां भी कांग्रेस और भाजपा है वो कर रही है, तो इस संदर्भ में भी प्रदर्शन कांग्रेस का अहम माना जा रहा है क्योंकि वो लगातार यहाँ पर जब केंद्र की मोदी सरकार को वो घेरने का प्रयास करेगी तो आम जनता भी कांग्रेस की बातों से सहमत होगी या नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन इस तरीके का प्रदर्शन भी उनके मिशन 2023 की तैयारियां में काम आएंगे। इसके अलावा खैरागढ़ उपचुनाव की तैयारियां भी कांग्रेस कर रही है, तो खैरागढ़ में आज कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन भी है, लेकिन उससे पहले तमाम जगहों पर कांग्रेस लेकिन सुप्रिया कह सकते हैं कि कांग्रेस को इससे आने वाले समय में लाभ जरूर मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जनता महंगाई से परेशान है। जनता चाहती भी है कि आखिरकार कोई तो मैदान में उतरे और उनके मुद्दों को उठाए। बिल्कुल, कांग्रेस को इसका फायदा जरूर मिलेगा क्योंकि मिशन 2023 की तैयारियों में भाजपा भी जुट गई है, कांग्रेस भी जुट गई है। जिस तरीके से एआईसीसी से निर्देश मिले हैं कि पीएम मोदी के हर एक मुद्दों को लेकर के उन्हें घेरने की कोशिश की जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज कांग्रेस प्रदर्शन भी करेगी। और इसके अलावा बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने भी एक नई स्ट्रेटेजी बनाई है, भाजयुमो ने एक नई स्ट्रेटेजी बनाई है कि रोजगार के मामले में वो भी सरकार को घेरने वाली है। तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो अब लगातार देखने को मिलेगा, लेकिन आज कांग्रेस का एक बड़े पैमाने पर प्रदर्शन जिसकी शुरुआत हो रही है महंगाई मुक्त भारत, इस प्रदर्शन की शुरुआत आज से हो रही है। पीएल पुनिया खुद हुए हैं छत्तीसगढ़ और उन्होंने आंदोलन की पूरी तरीके से रूपरेखा बताई है। रूपरेखा बताने के बाद आज प्रदर्शन भी होगा जिसमें पीएल पुनिया शामिल होंगे, मोहन मरकाम भी शामिल होंगे। बिल्कुल, और ये देखना होगा सुप्रिया कि प्रदर्शन उग्र रहता है या शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताया जाएगा महंगाई के खिलाफ। सुप्रिया बने रहिए, अगली खबर पर भी अपडेट आपसे लेते हैं। तो एक और खबर का रुख करेंगे जहां खैरागढ़ में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन आज रहने वाला है। कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन करेगी। खैरागढ़ में कांग्रेस विधायक और कार्यकर्ता जुटेंगे जो कि शक्ति प्रदर्शन करेंगे। सीएम बघेल, पीएल पुनिया की मौजूदगी में ये बैठक होनी है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत सभी विधायक मौजूद रहेंगे। खैरागढ़ उपचुनाव में प्रचार प्रसार को लेकर रणनीति बनेगी, तो शक्ति प्रदर्शन आज किया जाएगा। बैठक होनी है जिसमें खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होने वाले हैं, पीएल पुनिया शामिल होने वाले हैं, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और आपको बताएं कि खैरागढ़ में चूंकि उपचुनाव है 12 अप्रैल को, और ऐसे में किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जाना है उसको लेकर रणनीति भी बनाई जाएगी। पहले तो कार्यकर्ताओं की बैठक होगी, 2 जगह बैठक मैंने कहा है कि छुईखदान और खैरागढ़ में 2 जगह बैठक आयोजित कर लेंगे और उसके बाद फिर जैसे कार्यक्रम बनाएगी पार्टी उसके हिसाब से दौरा में जाएंगे। तो शक्ति प्रदर्शन आज रहने वाला है। सीधा रुख करते हैं सुप्रिया का। सुप्रिया, चूंकि आपने कहा कि शक्ति प्रदर्शन रहने वाला है और ये भी बताया आपने कि काफी ज्यादा ये अहम रहेगा, लेकिन क्या रणनीति बन सकती है? किस तरीके से रणनीति बनाती हुई भी यहाँ पर कांग्रेस दिखाई देगी बीजेपी के खिलाफ? बिल्कुल देखिए, खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस बहुत ज़्यादा जो है प्रयास कर रही है और लगातार उनके द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। नामांकन की अगर हम बात करें तो हमने नामांकन में के दौरान भी देखा था कि कांग्रेस का किस तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया गया था और आज भी उनके द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा, यानी कि खैरागढ़ उपचुनाव के लिए वहाँ की जनता को बताया जाएगा कि कांग्रेस को चुनना जरूरी क्यों है। आपको बता दूं कि पीएल पुनिया आए हैं, मोहन मरकाम के साथ बैठक लेंगे और उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तमाम जो विधायक है वो भी शामिल होंगे और इसमें चुनाव को लेकर के एक बड़ी समीक्षा की जा सकती है। विधायकों को जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्षेत्र वाइज विधायकों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो खैरागढ़ में इकट्ठे होंगे और तमाम विधायक इकट्ठे होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी खैरागढ़ जाएंगे, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी जाएंगे और पीएल पुनिया भी। तो ये तमाम जो बैठक है वो शाम 6 बजे से आयोजित की गई है। शाम 6 बजे विधायक दलों की बैठक ली जाएगी और बैठक में किस तरीके से क्या लगता है कि कांग्रेस किन मुद्दों पर खैरागढ़ का उपचुनाव लड़ने वाली है? वहाँ के जो प्रत्याशी हैं किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? बिल्कुल, खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से 3 साल में कांग्रेस ने काम किए हैं उन तमाम कामों को कांग्रेस के द्वारा गिनाया जाएगा, उनके विधायकों के द्वारा गिनाया जाएगा, कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के द्वारा गिनाया जाएगा कि कौन कौन सी योजना छत्तीसगढ़ में लागू है और कौन कौन सी योजना का फायदा आम जनता को किस तरीके से मिल रहा है। और इसके साथ ही जो तमाम
विधायक है वो यही प्रचार करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आने के बाद किस तरीके से विकास हो रहा है। इसके अलावा वो विपक्ष की खामियों को भी गिना सकते हैं कि 15 साल तक यहाँ पर बीजेपी सत्ता में रही लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये तमाम बातें कांग्रेस करती हुई नजर आ सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुप्रिया आपका जुड़ने के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 31 मार्च को राज्य के किसानों, पशुपालकों, महिला समूहों, तेंदुपत्ता संग्राहक और भूमिहीन परिवारों के बैंक खातों में 1125 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। जी हां, बड़ी सौगात उनको आज मिलने जा रही है। इसके तहत राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त के रूप में राज्य के 20,58,000 किसानों को बता दें कि 1029.31 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं सीएम बघेल 4 नए अनुभाग और 23 नई तहसीलों का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा राजस्व प्रकरणों की निराकरण की समीक्षा के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट का भी सीएम लोकार्पण करेंगे। सीएम राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत 71 करोड़ 8 लाख रुपए की दूसरी किश्त भी जारी करेंगे। इसके अलावा पशुपालकों, महिला समूहों और गौठान समितियों को 13 करोड़ 62 लाख रुपए का भी भुगतान किया जाएगा। वहीं 728 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को 10 करोड़ 91 लाख रुपए की बीमा राशि दी जाएगी। बेमेतरा पहुंचे सीएम भूपेश बघेल वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवंतीबाई लोधी के नाम से सम्मान दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि नारी सशक्तिकरण के लिए काम करने वालों को ये सम्मान राज्य स्थापना दिवस पर दिया जाएगा। इसके अलावा सीएम ने संबलपुर को नगर पंचायत बनाने और सामुदायिक भवन के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा की। इसके साथ ही सीएम ने खैरागढ़ में जीत का दावा किया। जंगलों में आगजनी और वन कर्मियों की हड़ताल पर उन्होंने कहा कि गर्मी में आग लगती रहती है, जिसकी देखरेख करना वन विभाग का काम है। तो सीएम भूपेश बघेल ने यहां पर तमाम बड़ी घोषणाएं की। आपको बता दें कि वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और साथ ही अवंतीबाई लोधी के नाम से सम्मान दिया जाएगा, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। संबलपुर में रानी अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस का आयोजन, हजारों तादाद में लोग यहाँ रानी अवंतीबाई लोधी को श्रद्धांजलि देने उपस्थित हुए और मुझे भी ये अवसर प्रदान उन्होंने किया, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। साथ ही रानी अवंतीबाई लोधी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार हर साल दिया जाएगा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर। देखिए, अब चुनाव गर्मी जैसे जैसे मौसम की गर्मी शुरू हुई वैसे चुनाव में गर्मी बढ़ेगी और मुझे पूरा विश्वास है खैरागढ़ की जनता कांग्रेस को आशीर्वाद दे, कांग्रेस के कैंडिडेट को आशीर्वाद दे कि उन्हें विधानसभा में भेजेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। नेहरू संग्रहालय का नाम बदलने पर सियासत तेज होती जा रही है। सीएम भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। नेहरू संग्रहालय का नाम बदलना संकीर्ण सोच है। बघेल की तरफ से कहा गया, खुद की लकीर बड़ी नहीं करने वाले दूसरों की लकीर मिटाने की कोशिश करते हैं। नेहरू संग्रहालय का पीएम म्यूजियम के तौर पर पहचान होगी। पीएम मोदी 14 अप्रैल को पीएम म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। तो मुख्यमंत्री का ये ट्वीट, जो खुद की लकीर बड़ी नहीं कर पाते वो दूसरों की लकीर मिटाने की कोशिश करते हैं। नेहरू संग्रहालय का नाम बदलने पर सियासत और ट्वीट किया गया, लेकिन अज्ञानतावश उनकी जो आत्मनुशा है उसको लेकर भी उन्होंने कहा है, और साथ ही उन्होंने कहा कि निशान नहीं मिटते हैं। गांधी नेहरू इस लोकतंत्र की आत्मा के संरक्षक हैं। जो खुद की लकीर नहीं बड़ी कर पाते वो दूसरों की लकीर मिटाने की कोशिश करते हैं। तो पीएम मोदी पर उन्होंने तंज कसा। छत्तीसगढ़ में मनरेगा मजदूरी पर सियासत तेज हुई। मजदूरी 11 रुपए बढ़ाने पर सीएम बघेल का बयान। मनरेगा की बढ़ी हुई दर ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। महंगाई के हिसाब से बढ़ोतरी बहुत कम है। सीएम बघेल के बयान पर धर्मलाल कौशिक ने पलटवार किया। मुख्यमंत्री हमेशा रोना रोते हैं। मजदूरी राशि बढ़ाने का लाभ लाखों मजदूरों को मिलेगा।
और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से क्या कहा गया और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की तरफ से क्या कहा गया, इस मसले पर आइए आपको सुनवाते हैं। मनरेगा के मजदूरी में 11 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, आज आदेश दी जा रही है। और भी होना चाहिए था। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उसमें तो ऊँट के मुंह में जीरा है। मजदूरी में प्रधानमंत्री जी के द्वारा वृद्धि की गई है और हमेशा उनका प्रयास होता है कि मजदूरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री हमेशा रोना ही रोते हैं। गोबर खरीदने का जो प्रोपोगंडा करते हैं महज 20 रुपये मजदूरों को मिल रही है। इससे अच्छा तो हमारे मोदी जी हैं जो किसानों के लिए 6,000 रुपये, मनरेगा की लगातार वृद्धि हो रही है और उसके साथ में आप देखेंगे तो उनके जीवन में भी परिवर्तन आ रहे हैं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बालोद से अब खबर, जहां अवैध रेत उत्खनन की तस्वीर दिखाने पर माफियाओं में हड़कंप मच गया। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संवाददाता को धमकी भी मिली। एनएसयूआई के पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र पांडे ने धमकी दी है। तो अवैध रेत उत्खनन की तस्वीर दिखाने पर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संवाददाता को धमकी मिली है। एनएसयूआई के पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र पांडे ने उनको धमकी दी। तो अवैध रेत उत्खनन की तस्वीर दिखाई थी जिसके ऊपर धमकी अब मिली है। हड़कंप मच गया रेत माफियाओं में। दंतेवाड़ा में भांसी क्षेत्र के ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर विरोध जताया। ग्रामीण हाल ही में लोन वराटू के तहत 2 नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर सवाल उठा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरेंडर करने वाले दोनों लोगों का नक्सल गतिविधियों से कोई संबंध नहीं है। ग्रामीणों ने पुलिस पर जबरन दबाव बनाकर समर्पण कराने का आरोप लगाया। इससे पहले भी 16 नक्सलियों के सरेंडर पर सवाल उठाए गए थे। ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर फर्जी आत्मसमर्पण न करने और थाना प्रभारी अश्विनी सिन्हा को सस्पेंड करने की मांग की। लेडीज को जो है नक्सली घोषित करके यहाँ पे आत्मसमर्पण किया गया है। लेडीज क्या निर्दोष है? निर्दोष है। तो आत्मसमर्पण जब वो तो खुद आके यहाँ पे कराई होगी ना, कौन करा है? थाना वाले बुलाए। थाना वाले बुलाए? ही नहीं रहता कि क्यों बुला रहे हैं। अच्छा। थाना वाले बुलाए मतलब आ जाते हैं। अच्छा, तो उन लोग आने के बाद यहाँ क्या हुआ? वो सर मतलब उनको आत्मसमर्पण किया जा रहा है बोल के उनको मतलब बताया भी नहीं। पहले तो कोरा पेपर में साइन लिया गया है उनसे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में विद्युत के नए दरों की घोषणा अप्रैल के पहले सप्ताह तक संभावित है। इस बार भी नई दरों में आंशिक वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष हेमंत वर्मा ने कहा कि नई दरें लागू करने के लिए जन सुनवाई की गई थी। उन्होंने ये कहा कि जन सुनवाई के दौरान सुझाव आए थे, उसका विश्लेषण कर रहे हैं। 4 कंपनियों के बिजनेस प्लान के कंट्रोल पीरियड की समीक्षा भी कर रहे हैं, इसलिए समय लग रहा है। हमारी कोशिश थी कि 1 अप्रैल से विद्युत की नई दरें लागू की जाए। इस बार हो सकता है कि दरों में वृद्धि हो और मामूली वृद्धि हो। जन सुनवाई हुई थी और उनके सुझाव आए थे, उन सब का एनालिसिस तो कर ही रहे हैं। साथ ही साथ जो 4 कंपनियां हैं उनके बिजनेस प्लान 3 साल के कंट्रोल पीरियड के लिए भी आया है, जिसका इम्पैक्ट टैरिफ पे पड़ता है। तो वो सबको एनालिसिस करने के लिए समय लग रहा है और हमारी प्लान थी कि 1 अप्रैल से हम लागू कर पाएँ, लेकिन अभी समय लग रहा है। तो कुछ कहना अभी ये रहेगा कि 1 अप्रैल से तो एटलीस्ट लागू नहीं होगा। अंबिकापुर में इन दिनों एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक दूध में कुछ मिलाते हुए नजर आ रहा है। इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने इस बारे में इसकी शिकायत खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद गुप्ता से की, जिसकी जांच के लिए खाद्य विभाग की तरफ से सैंपल लेने की बात कही जा रही है। साथ ही अंबिकापुर में लगभग सभी डेयरी फार्म में दूध की गुणवत्ता की जाँच खाद्य सुरक्षा अधिकारी की ओर से की जा रही है और वायरल वीडियो पर भी अब संज्ञान लिया गया है। लगातार कार्रवाई चलती है और जिसकी शिकायत मिलती है जिस खाद्य पदार्थ की उसके जांच हेतु नमूना जब्त किए जाते हैं और जब्त नमूनों को जांच हेतु रायपुर प्रयोगशाला खाद्य प्रयोगशाला भेजा जाता है और जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाती है।
पोटकपल्ली में जंगलों से एक आईईडी बरामद हुआ है। सुकमा से खबर आपको बता रहे हैं। रोड निर्माण सुरक्षा ड्यूटी के दौरान 5 किलो का आईईडी मिला। वहीं नक्सलियों ने ये आईईडी बम लगाया था। निर्माण कार्यों में लगे वाहनों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी लगाया गया था। बीडीएस टीम ने आईईडी को ब्लास्ट कर निष्क्रिय किया। तो नक्सलियों ने आईईडी लगाया था। पोटकपल्ली के जंगलों में ये आईईडी बरामद हुआ। अब वाहनों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी लगाया गया था। कोरबा से अब खबर, जहां भालू के हमले से घायल हुआ बुजुर्ग, 66 साल के बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जंगल में महुआ बीनने के दौरान भालू ने हमला किया था। वन कर्मियों की हड़ताल के कारण दिक्कतें हो रही हैं। गरियाबंद के गुटकू नयापार में 3 भालुओं ने मिलकर एक बुजुर्ग शख्स पर हमला बोल दिया। महुआ बीनने गए शख्स पर तीनों भालुओं ने हमला बोल दिया और जिसके चलते बुजुर्ग को काफ़ी चोटें आ गई और वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। अस्पताल में उसको भर्ती करा दिया गया है। बिलासपुर से अब खबर, जहां सांकरा सिमगा हाईवे पर ट्रक के जलने की खबर सामने आई। हादसे में बाल बचे ड्राइवर और कंडक्टर। सिलतरा पुलिस चौकी के ओवरब्रिज की ये पूरी घटना, जहां बिलासपुर में ट्रक के जलने की जो खबर है वो सामने है। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। देखिए किस तरीके से ट्रक जलता हुआ दिखाई दे रहा है तस्वीरों में। हालांकि हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर बाल बच गए। आजकल टैटू का चलन बड़ी ही तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका चलन पुराने समय भी था, लेकिन इसे गोदना कहा जाता रहा है। छत्तीसगढ़ सरगुजा अंचल की जनजातियों में गोदना काफी प्रचलित है। वजह है इस क्षेत्र का जनजातीय बाहुल्य होना। युवाओं में टैटू का क्रेज किस कदर सिर चढ़कर बोलता है, ये किसी से नहीं छिपा। आज युवा टैटू करवाने को फैशन ट्रेंड से जोड़कर देखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये फैशन प्राचीन काल से चला रहा है, लेकिन एक अलग नाम से, गुदना के रूप में। खैर, इन बातों से बेखबर युवा बेधड़क होकर टैटू बनवाते हैं। अपने आप में जैसे कि कोई किसी को कोई डिजाइन पसंद आ गया, किसी को डिजाइन, तो ये सब अच्छा लगता है बनवाने में। तो वही मैंने भी उसको बनवाया, अच्छा लगेगा। दरअसल सरगुजा अंचल की महिलाओं में यह प्रथा काफी समय पहले से चली आ रही है। गोदना करवाने के पीछे इनका फैशन नहीं, बल्कि इसके धार्मिक और वैज्ञानिक कारण है। ये इलाका जनजातीय बाहुल है। यहाँ महिलाएं अलग अलग आकृति, नाम या फिर कोई ऐसा चिन्ह गुदवाती हैं जिससे इनकी सांस्कृतिक पहचान भी बनी रहे। हमारे पूर्वजों ने गोदना गुदवाते थे, इसी कारण हम भी गुदवाते हैं। पहले के लोग गुदवाते थे इसीलिए, और सब चीज शरीर से चला जाता है, रह जाता है, इसी कारण गुदवाते हैं। गोदना गुदवाए हो कि मरने के बाद साथ में जाएगा। हम लोग को समाज में, चाहे कोई समाज में चलता है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।